डिस्ट्रिक्ट चंबा का आज का जो कोविड अपडेट है, आज तक हमने 1,81,400 सैंपल जो हैं वो टेस्ट किए हैं। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो टेस्टिंग रेट बन रहा है वो 349 पर 1000, 349 पर 1000 के करीब बन रहा है टेस्टिंग रेट। और इसमें जो पॉजिटिव केसेस निकले हैं वो निकले हैं 10,434 केसेस, और पॉजिटिविटी रेट हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट का 5.7 के करीब। आज की डेट में जो आज भी मॉर्निंग में कुछ जो केसेस थे हमारे एडमिट वो रिकवर हुए हैं और उनको डिस्चार्ज किया है। तो 93 केसेस हमारे आज भी मॉर्निंग में डिस्चार्ज हुए हैं। 88 जो थे होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं, एक DCCC से डिस्चार्ज हुआ है और एक DCSC डिलीवरी से डिस्चार्ज हुआ है। तो आज की डेट में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 625 केसेस हैं, और इसमें 9,671 केस जो है रिकवर हो चुके हैं हमारे, और रिकवरी रेट जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का 92.6 के करीब है। इसमें मैंने आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा रिकवरी रेट जो है काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। 70 भी था, 71, 72, फिर लास्ट वीक में 85 के करीब था। 85 से आज जो है हमारा 92.6 है। अच्छी बात है, रिकवरी रेट इम्प्रूव हो रहा है। और डेथ अनफॉर्चुनेटली जो है वो नंबर डेथ का जो इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 दिनों में, जो डेथ हुई हैं आज भी एक डेथ हुई है, उसको मिला के टोटल जो डेथ का आंकड़ा है हमारा वो 132 हो गया है। जो आज की जो डेथ है वो 8 तारीख को रात कल शाम को 7:20 पर रिपोर्ट हुई थी। वो भी एक 65 ईयर्स फीमेल थी, विलिस जुनता करके है, PO कुनेड, ये चूड़ी ब्लॉक में हमारा। इसको रैट पे ये लेडी जो थी ये पॉजिटिव निकली थी रैट पे, और इसको उसी दिन सेम 4 तारीख को एडमिट कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल 8 तारीख को 7:20 पे शाम को सी एक्सपायर्ड। उसमें जो डायग्नोसिस था वो कोविड पॉजिटिव तो थी, पर उसमें वो डायबिटिक भी थी, क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी थी, उसको रीनल उसमें प्रॉब्लम भी थी, हाइपरटेंशन भी थी, और वैक्सीनेशन स्टेटस जो था उसका वो उसको दोनों डोजेज जो वैक्सीन के लग चुके थे। जो सेकंड डोज जो था वो 1 मंथ बैक उसने बताया था कि 1 महीने पहले मेरे को सेकंड डोज जो लग चुकी है। तो दैट मीन्स कि वो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड थी। ये जो हमारे 625 एक्टिव केसेस हैं, ये हमने कुछ तो डाइट सरू में रखे हुए हैं, जो DCCC है हमारा, कुछ हमने DCSC डलहौजी है हमारा, DCSC सुरगानी है, DCCC हमारा तीसरा है, होली है। तो और कोविड हॉस्पिटल जो हमारा जो है मेडिकल कॉलेज चंबा में, कुछ यहाँ पे है। तो 2 जो है वो DCCC पांगी, 2 केसेस पांगी में रखे हुए हैं, और 13 केसेस जो है वो तीसरा में है। यहाँ पे एक ये बात देखने वाली है कि तीसरा में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें ये भी एक वो है कि पहले तीसरा में सैम्पलिंग जो थी बड़ी कम थी, इसलिए पॉजिटिविटी उसको कम थी। लेकिन अब जो है तीसरा भी सैम्पलिंग में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और उस ब्लॉक में भी काफ़ी सैम्पलिंग हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें वहाँ पे, और DC साहब की तरफ से भी हर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस गए हुए हैं। तो ये केसेस जो हैं निकल रहे हैं वहाँ पे, और ये 13 केसेस आज की डेट में जो DCCC तीसरा में एडमिट है। DCSC जो डाइट सरू है हमारा, डाइट सरू में हमारे 2 केसेस जो हैं वो वहाँ पे एडमिट हैं, और सुरगानी जो हमारा DCSC है 8 केसेस हमारे सुरगानी में एडमिट हैं। डलहौजी जो है DCHC हमारा 15 केसेस वहाँ हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड हॉस्पिटल है हमारा उसमें 22 केस जो हैं। तो और इस तरह से 563 केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में है। इसके साथ ही वैक्सीन का भी जो वैक्सीन
का स्टेटस भी मैंने कल दिया था प्रेस वालों को, आपको भी मैंने उसमें कर दिया था सेंड। आज की डेट में भी हमारे सेशंस जो है वो चले हुए हैं, 45-48 के करीब सेशन साइट्स हैं हमारी आज की डेट में, और जिसमें 45 साल से ऊपर जो है उनका वैक्सीनेशन आज भी हो रहा है। वो कंटिन्यूसली हमारा विदाउट एनी ब्रेक चल रहा है। एक दिन बीच में हमें कुछ स्टॉक की वैक्सीन स्टॉक जो था ख़त्म था, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कल भी अगर वैक्सीन स्टॉक हमारा नहीं पहुंचा तो हो सकता है हमें कल भी बंद करना रखना पड़े। और जो हमारे पास अवेलेबल है वैक्सीन जिस ब्लॉक में जैसे जैसे है उसको तो हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आज अगर सपोज शाम को भी धर्मशाला पहुंच जाता है, हमारा जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है धर्मशाला में है, अगर वहाँ पहुंच जाती है तो मैं गाड़ी शाम को भी भेज सकता हूँ और रात को भी मंगवा सकता हूँ अगर वहाँ पहुँच जाए तो तब फिर हमें सेशन जो है वो कंटिन्यू रखने पड़ेंगे कल भी। अदरवाइज इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शाम तक आपको दे दूंगा कि वैक्सीन मिल रही है अभी कि नहीं मिल रही है। इसके साथ ही हमारा जो 18+ का जो स्टॉक है वो जो हमें अलॉटमेंट हुई थी वो हमने यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन अब जो उसका सेकंड जो कंसाइनमेंट आना था वो अभी तक आया नहीं है। आज ही मैंने पेपर के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इवन स्टेट में भी मेरी बात हुई है कि बहुत जल्दी जो है वो 18+ वाला भी सेशन जो है वो उसका जो वैक्सीन है वो भी आ जाएगा। और वैक्सीन के साथ साथ मैं फिर से ये अपील करूँगा कि देख रहा हूँ कि जो अब उन्होंने जो 9 से 2 बजे तक का जो टाइमिंग रखा है मार्केट खुलने का, तो मार्केट में भी काफ़ी भीड़ हो रही है, लोगों में वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी वो मैं देख रहा हूँ कि नहीं वो प्रॉपर्ली वो कर पा रहे हैं। इवन कई जगह देखा कि कुछ लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो मेरी फिर से अपील रहेगी, अगर वैक्सीन सेकेंड डोज लग भी चुकी है तब भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, इसका प्रॉपर्ली ख्याल रखें। इसको अगर नहीं करेंगे तो फिर कोरोना से बचना मुश्किल है। कोरोना किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि वैक्सीन अगर सेकंड डोज भी लग चुकी है तब भी मतलब ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए फिर से मैं अपील करूंगा कि ये इसका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरा ख्याल रखें।